चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना बिहाइव का 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये कहानी 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ऑफ कोर्स इसमें हम लोग जो 100 ड्रेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है। बट मैं बताऊं आपको, एक कहानी 100 ड्रेसेस के ऊपर ना होके यहाँ पे एक कैरेक्टर है हमारा, एक लड़की है वेंडा, और एक कहानी जो है वेंडा के ही चारों तरफ घूम रही है। ये 100 ड्रेसेस भी वेंडा से ही जुड़ा हुआ है। तो कैसे ये 100 ड्रेसेस का पॉइंट आता है वेंडा की लाइफ में, और कैसे जो है 100 ड्रेसेस रिवील करते हैं अबाउट वेंडा, ये सारी चीज़ें हमको पता लगेगा। और दूसरा, इस कहानी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो वेंडा लड़की है उसको कैसे जज करा जा रहा है क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, जो उसके बाकी और क्लासमेट्स हैं उन लोगों के द्वारा। क्योंकि वेंडा जो है बहुत ही क्वाइट और बहुत ही शाय नेचर की है, प्लस वो जो है मतलब वो अमेरिकन नहीं है, वो लोग इमिग्रेंट्स हैं, पोलैंड से आए हुए हैं, पॉलिश गर्ल है वो। सो वहाँ पे उसको जो है अलग तरीके से देखा जा रहा है, प्लस उसको जो है बहुत अलग तरीके से उसको जज भी करा जा रहा है। तो वो सारी कैसे एडवर्सिटीज़ को फेस करती है, कैसे लोगों की बातों को सुनती है जो वो उसको कहते हैं उल्टा सीधा। बट फिर भी उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि वो एक 100 ड्रेसेस का कंसेप्ट आता है, और वो उसकी लाइफ जो है, उसके लाइफ के बारे में और उसके बारे में जो लोग सोचते थे उनका सोच जो है बिल्कुल बदल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे मंडे वेंडा पेट्रॉन्स्की, ठीक है, ये हमारा मेन कैरेक्टर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो आज वेंडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। तो आज मंडे के दिन जो है स्कूल लगता है, और स्कूल में वेंडा जो आज अपनी सीट पर नहीं होती है। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। पर कहते हैं कि मतलब और उस पर ना मतलब उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि वो वेंडा जो आज आई नहीं है स्कूल में। मतलब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा होता है हमारी क्लास का जो बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, या हमारा कोई फ्रेंड होता है, अगर वो एक दिन स्कूल नहीं आए तो हमको उसकी कमी बहुत खलती है। हमको लगता है कि यार कुछ मतलब खाली खाली सा है, कोई आया नहीं है। बट वो मैगी, वो जो वेंडा थी, वेंडा जो है वो लड़की बहुत ही वो बहुत ही शाय नेचर की थी, बहुत क्वाइट नेचर की थी, उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे। तो उसका आज वो एब्सेंट है, उसका ये एब्सेंस किसी ने भी क्लास के अंदर नोटिस नहीं करा। इवन किसने नोटिस नहीं करा, पैगी और मेडलाइन ने भी नहीं करा। ये जो मेडलाइन है ना, ये अभी इसका पूरा नाम मेडलाइन है, बट आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो निकनेम है वो मैडी है, MADDIE, मैडी। सो इवन पैगी और मैडी ने भी नोटिस नहीं करा कि आज वेंडा जो है वो नहीं आई है। और ये दोनों वो लड़कियां थी जो हर टाइम वेंडा का जो है मजाक उड़ाती रहती थी। इन्होंने ही शुरुआत करी थी उसका मजाक उड़ाना, तो इन लोगों ने भी जो है उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं करा। अब इन्होंने क्यों नहीं करा, ऐसा क्यों लिखते हैं ऑथर, मतलब इन दोनों को तो रोज़ जो है वेंडा उनको मतलब चाहिए थी, या वेंडा वो दिख जाती थी उनको, तो वेंडा का जो है वो मजाक उड़ा के अपना टाइम पास करते थे। तो ऐसे भी जो लोग होते हैं थोड़े बुली करने वाले, तो अपना शिकार ढूंढते रहते हैं, नहीं आता तो उस दिन उनको भी ऐसे ही लगता है। तो वेंडा जो है, हम कह सकते हैं वेंडा जो है पैगी और मैडी का जो है एक तरीके से शिकार था। वो दोनों लड़कियाँ मिलकर वेंडा का जो है मजाक उड़ाया करती थी। बट कहते हैं आज उन्होंने भी जो है वेंडा की कमी को जो है क्लास में नहीं महसूस करा। क्योंकि वेंडा को कोई इतनी ज़्यादा मतलब वेंडा का लेना देना किसी से था नहीं, कोई इतना मिलना जुलना था नहीं, तो वेंडा के बारे में कोई ज़्यादा ध्यान देता था नहीं था कि कौन आया कौन नहीं। सो यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। तो यूजुअली वेंडा की जो सीट थी वो कहाँ पर थी, वो बिल्कुल उसकी लास्ट रो में, जो लास्ट सीट हुआ करती थी रूम नंबर 13 में, वो सबसे आखिरी में बैठा करती थी। एंड शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम के बिल्कुल कॉर्नर में मतलब छुप कर बैठती थी। तो आप इसी चीज़ से पता लगा सकते हैं कि वो मतलब कितना जो है शाय नेचर की थी, वो एक्सपोज नहीं होना चाहती थी, वो लोग सामने नहीं आना चाहती थी, बातें नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए जो है वो जो है बिल्कुल आखिरी में जो सीट थी कॉर्नर में, वहाँ पर जो है वो बैठा करती थी। वेयर द रफ बॉयज़ बोलते हैं जो ऐसे आवारा लड़के होते हैं, जो इधर उधर जो हैं बस घूमने फिरने का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो जनरली जो बैक बेंचर्स होते हैं ऐसे लड़के जो थे, तो जो रफ बॉयज़ थे हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो जनरली उन लड़कों के साथ बैठती थी जो रफ लड़के थे, मतलब उनके साथ नहीं बैठती थी, वो उन लोगों का ग्रुप वहाँ पे बैठता था, और वो भी बेचारी वहाँ पे अपनी चेयर लेके जो है वहाँ कोने में बैठ जाती थी। उनसे ऐसा नहीं कि उनके साथ बैठती थी, उनके साथ बातचीत करती थी, उनके साथ रहती थी, नहीं, उन लड़कों से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। और ये वो लड़के थे जो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट माने कि बहुत ज़्यादा ऐसा फीट्स को चलाने का, शोर शराबे का मूवमेंट आता था, यानी वहाँ पे ऐसे बच्चे बैठते थे जिनके अंदर चैन नहीं था, जो है बस हमेशा हर टाइम शैतानी करने में लगे रहते थे, कुछ ना कुछ जो है परेशान करने में लगे रहते थे, कुछ ना कुछ कमेंट पास करते थे। तो ऐसे वहाँ पे जो है बच्चे बैठा करते थे। एंड मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, यानी बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ें जो है उसी कॉर्नर से आती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेट, जब भी क्लास में कोई ऐसी फ़नी बात होती थी तो सबसे ज़्यादा हंसने की वहीं से जो है बात आवाज़ आती थी।
एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उसी कॉर्नर में जो है क्लास का सबसे ज़्यादा मड और सबसे ज़्यादा डर्ट भी जो है वहीं पर रहता था। क्यों? क्योंकि वो सारे जो बच्चे आते थे वो सब बच्चे ऐसे इलाकों से आते होंगे, ऐसी जगह से आते होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रहती होगी, तो उनके जूते वगैरह भी ऐसे रहते होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो है वहीं पे जो है सबसे ज़्यादा मड और डर्ट भी जो है वहीं पर रहता था। सॉरी। तो ठीक है, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया? फर्स्ट पैराग्राफ में हमें वेंडा का इंट्रोडक्शन दिया गया कि वेंडा जो है कैसी लड़की थी, बहुत ही शाय नेचर की लड़की थी, और जनरली जो है वो रूम नंबर 13 की सबसे लास्ट रो में जो लास्ट सीट थी वहाँ पर कॉर्नर में जो है वो बैठा करती थी, और जहाँ पे अक्सर वो वाली जगह जहाँ पर रफ़ बॉयज़ बैठते थे जो हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करने का काम करते थे। तो अब ऐसा नहीं कि वो उनके साथ बैठती थी, नहीं, वो रहती बस अलग थी। तो आज जो है वो क्लास में नहीं है, आज वेंडा जो है एब्सेंट थी और किसी ने उसके इस एब्सेंस को नोटिस नहीं करा, नॉट इवन पैगी एंड मैडी। सो वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। ठीक है, अब ऐसा नहीं जैसे मैंने बताया कि उनके साथ बैठती थी तो वो भी ऐसी थी, नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं कि वो रफ और नॉइजी बिल्कुल नहीं थी वेंडा। नॉइजी होता है जो ऐसा शैतानी वगैरह करता रहता है, जिसके मन में खुराफात रहती है, तो वेंडा बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी माने इसके अपोजिट, वो रफ नहीं थी बल्कि वो तो क्या थी, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो तो बेचारी बहुत ही शाय नेचर की, बहुत ही क्वाइट नेचर की थी, शांत नेचर की, और बहुत मुश्किल से जो है उसके मुंह से शब्द निकला करते थे। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और मतलब बोलना तो बहुत दूर, किसी ने तो उसके मुँह से हंसी तक भी नहीं सुनी थी कि वो कभी किसी बात पर ज़ोर से हंसी भी हो। मतलब अगर क्लास में कुछ बहुत ज़्यादा फ़नी भी हुआ तो बस उसने छोटी सी स्माइल पास कर दी, बाकी कभी बहुत ज़्यादा हंसने वाला मोमेंट उसके साथ कभी भी नहीं हुआ। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all। और कभी जैसे मैंने बताया, कभी क्लास में बहुत ज़्यादा फनी हो गया, सब तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, पेट पकड़ के हंस रहे हैं, तो बस वो बेचारी थोड़ा सा बस हल्का सा मुंह ऐसा टेढ़ा करके और जो है हल्की सी स्माइल दे देती थी, बस इतना जो है उसके लिए बहुत होता था। तो यार इतने शाय नेचर की जो है लड़की वेंडा जो थी वहाँ पर रहती थी। सो नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट, और किसी को भी नहीं पता था कि मतलब वेंडा जो है वही सीट क्यों चुन रखी है उसने, तो वहीं क्यों बैठती है आगे। मतलब सब लड़कियां आगे बैठती थी या सब लड़कियां जो है घुल मिल कर रहती थी, बट वो बेचारी एकदम कोने में रहती थी और अलग बैठती थी, सबसे किसी से बात नहीं करती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स। तो किसी को नहीं पता था कि वेंडा जो है वहाँ उस सीट पर क्यों बैठती थी, बट जब सबको पता लगा कि वो कहाँ से आती है, बॉगिन्स हाइट से आती है, तो सब लोगों ने यही अंदाज़ा लगा दिया कि उस कॉर्नर में जितने भी सब वो आवारा लड़के वगैरह बैठते हैं, सब जूते चप्पल गंदे रखते हैं और जो है उनके सब डर्ट मड रखते हैं, जो सब कहाँ से आते हैं, बॉगिन साइड से आते हैं। कोई जगह होगी वहाँ पे बॉगिन साइड जहाँ पे जो है ऐसी फैमिली के लोग रहते होंगे। तो जब पता लगा कि वो भी बॉगिन साइड से आती है तो लोगों ने यही अंदाज़ा लगा लिया कि वो वहाँ पर क्यों बैठती होगी, क्योंकि वो भी जो है बॉगिन साइड से आती है, शायद इसीलिए वहाँ बैठती होगी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और अगर मतलब वेंडा को भी देखा जाए तो उसके भी पैरों में अक्सर जो है वो जो मिट्टी वगैरह थी वहाँ पे लगी रहती थी, तो इसलिए सोचते थे शायद सब यही कारण है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। और क्या मतलब, और ऐसा नहीं कि कोई उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कोई सोच रहा है, कोई मतलब इस चीज़ को जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि वेंडा क्यों बैठती है वहाँ पर, और वो बॉगिनाइट से आती है इसलिए बैठती है, क्या क्या है, कोई उसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बेचारी किसी से बात नहीं करती थी, किसी की बातों का जवाब नहीं देती थी, किसी हाथ नहीं रहती थी, तो कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं चाहता था कि उसके बारे में जाने कि वो वहाँ पर क्यों बैठती है। सो द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड द स्कूल्स आर, बस स्कूल आर्स। और अगर वेंडा के बारे में कभी सोचा जाता था तो वो कब सोचा, पूरे स्कूल में किसी भी टाइम किसी पीरियड में कभी भी वेंडा के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता था, कोई कुछ नहीं जानना चाहता था। बस वेंडा के बारे में बच्चे कब ढूंढते थे वेंडा को, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन। तो कब उसके बाद उसको देखते थे, या तो जब स्कूल की छुट्टी जाती थी तब, या फिर जब स्कूल शुरू होने से पहले जब बच्चे स्कूल आते तब क्या होता था, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। और वो कब होता था, जब 2 या 3 लड़कियां जो है या उनसे ज़्यादा जो है वो ग्रुप बनाकर ऐसा खड़े रहते थे स्कूल के बाहर, और जब भी कोई ऐसा बच्चा आता था वेंडा या कोई ऐसा और बच्चा आता था तो उसको देखकर जो उसका वो मजाक उड़ाते थे। तो ये तरीका था उनका, तो इसलिए वो लोग जो है वहाँ पर वेट करते थे। तो ये जो हमने ऊपर
पर 2 लड़कियों के नाम पड़े थे, पैगी और मैडी। ये दोनों लड़कियों का यही काम था कि जब छुट्टी हो जाती थी ये स्कूल के बाहर आके रुक जाते थे और वेंडा का इंतज़ार करते थे कि कब वेंडा आएगी और हम उसका जो है मजाक उड़ाएंगे। या फिर ऐसे ही जब जब स्कूल शुरू होता था तो स्कूल शुरू होने से पहले बाहर कट जाती थी कि वेंडा आएगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो बस इन 2 टाइम जो है वेंडा को याद करा जाता था कि वो कहाँ पर है। देन सम टाइम दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर। तो इसलिए क्या करते थे, दे समटाइम्स वेटेड फॉर वेंडा, वेंडा का इंतजार करते थे जिससे कि उसके साथ क्या कर सके, उसका मजाक उड़ा सके। सो द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर। अब अगले दिन जो है, अगले दिन वेंडा का ट्यूसडे, मंडे को तो हुआ ही नहीं, फिर ट्यूसडे को भी वेंडा जो है आज स्कूल नहीं है। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। और सेम बात जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि मंडे को किसी ने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। सेम जो है बात वो ट्यूसडे को भी फॉलो की जाती है कि आज भी वेंडा क्लास में एब्सेंट है, पर इस चीज़ पे किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे, पर जब तीसरा दिन होता है वेडनेसडे, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वेंडा वाजंट देयर। तो अब वेडनेसडे को क्या होता है, पैगी और मैडी ये दोनों लड़कियां जो अक्सर आगे बैठती थी सब बच्चों के साथ, जो अच्छे मार्क्स लाते थे, तो इन दोनों का ध्यान जो है कहीं ना कहीं फिर वेंडा के पास पहुंचता, नोटिस होता है इनको और नोटिस करते हैं और वेंडा पे ध्यान जाता है कि वेंडा तो जो है क्लास में है ही नहीं। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। ठीक है, याद रखिएगा ये जो पैगी है, मैडी और पैगी में से जो पैगी है, ये पैगी जो है क्लास की स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। मतलब स्कूल सबसे पॉपुलर है ना, जिसके बारे में सब जानना चाहते थे, सब जिससे मिलना चाहते थे, दोस्ती करना चाहते थे, तो ये ऐसी पॉपुलर टाइप लड़की थी। मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा एटीट्यूड में रहने वाली और सब जिसको जो है जानना चाहते थे ये, और सबसे मिलना जुलना चाहते थे। तो ऐसे जो है ये पॉपुलर टाइप लड़की जो है वो पैगी जो थी उनमें से थी। सो शी वॉज प्रेटी एंड शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, क्योंकि वो प्रेटी भी थी पैगी, और जो उसके बाद काफ़ी सारी प्रेटी ड्रेसेस भी थी। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके हेयर्स भी जो थे कर्ली थे, माने एक अट्रैक्टिव लुक जो था वो उस लड़की का था। तो हर कोई जो है वो उससे मिलना चाहता था और वो काफ़ी पॉपुलर भी थी इसी वजह से। एंड मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी थी वो पैगी की सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे 3 बच्चों के बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा वेंडा के बारे में। वेंडा एक अलग कैरेक्टर है बिल्कुल, जो बहुत ही शाय नेचर का है, बहुत ही शांत नेचर का है, जो किसी से बातचीत नहीं करती है और जो है वो बॉगन साइड से आती है और बहुत ही अकेले रहती है। दूसरा हमने पढ़ा कैरेक्टर पैगी के बारे में। पैगी जो है वो स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की है और हर कोई जो इससे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। पैगी देखने में भी प्रेटी है, उसके पास काफ़ी प्रेटी ड्रेसेस भी हैं और जो है वो उसके कर्ली हेयर्स हैं। और पैगी की जो फ्रेंड है वो कौन है, मैडी और पैगी जो है एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पैगी और मैडी मिलके जो है वेंडा को परेशान करते थे। इसका मजाक जो है दोनों मिलकर जो है, ये दोनों लड़कियां ये वेंडा का मजाक जो है उड़ाया करती थी। ठीक है, क्लियर आया समझ में रिलेशन? चलिए, सो मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब रीज़न क्या था कि पैगी और मैडी ने कैसे वेंडा को नोटिस करा, क्योंकि वो दोनों लड़कियां जो है बाहर खड़े होकर वेंडा का इंतजार कर रही थी कि वो आएगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे, पर वेंडा तो आज वेडनेसडे को भी नहीं आई, जिसकी वजह से पैगी और मैडी जो है स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। They had waited and waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come। उन्होंने काफ़ी वेट करा कि वेंडा आएगी स्कूल में तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, बट वेंडा तो आज आई नहीं, जिसकी वजह से वो लोग स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर। वो अक्सर जो है ऐसा उसके लिए वेट करा करते थे और वो अक्सर टाइम से आ जाती थी, बट वो आज आई नहीं तो इसलिए वो लेट हो गए। नहीं तो वो अक्सर वेट करते थे कि वेंडा आती थी और वेंडा का फिर वो लोग जो है मिलके मजाक उड़ाते थे। So Vanda Petronsky, most of the children in the room 13 didn't have names like that। अब ये जो इसका नाम था वेंडा पेट्रॉन्स्की नाम के जो हैं रूम नंबर 13 में बहुत कम बच्चे थे ऐसे नाम के माने वेंडा तो चलो ठीक नाम है, पेट्रॉन्स्की एक अजीब सा सरनेम है जिसका वैसे ही प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होता था, तो बच्चे जो इस चीज़ का भी मजाक उड़ाते थे कि कैसे अजीब से नाम की जो है ये लड़की आ गई। तो रूम नंबर 13 में जो है ऐसे नाम के यूजुअली बच्चे थे नहीं। सो दे हैड नेम्स ईजी टू से, मतलब आसान नाम थे, जैसे अमेरिकन नेम्स होते हैं लाइक थॉमस, स्मिथ और
एलन, ऐसे नाम थे उनके, और लाइक जैसे ये मैगी, पैडी, ये सब थे. सो देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे द पेट्रॉन्स्की वॉज. तो वहाँ पे बस एक लड़का था जिसका थोड़ा नाम अजीब सा था, बाउंस, और उसका पूरा नाम था विली बाउंस, और बच्चों को ये भी जो है थोड़ा फ़नी लगता था, पर ये नाम भी इतना फ़नी नहीं लगता था जितना उनको वेंडा पेट्रॉन्स्की लगता था. तो वो लोग बिली बाउंस से भी ज़्यादा जो है किसका मजाक उड़ाते थे, वेंडा पेट्रॉन्स्की का, उसके नाम को लेके जो है मजाक उड़ाते थे. सो वेंडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स. सो स्कूल का एटीट्यूड ऐसा था और उसके साथ हमेशा सब ऐसे रहते थे, तो वेंडा का कोई फ्रेंड था नहीं स्कूल के अंदर. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. वो अकेले स्कूल आती थी और अकेले जो स्कूल से चली आती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करेगा अपने बुक्स में और याद रखिएगा. जो वेंडा थी वो हमेशा क्या पहन के रखती थी, वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी. फेडेड बोलते हैं इसका कलर जो है चला जाता है, तो उसकी ड्रेस का कलर जो है ब्लू हुआ करता होगा, बट वो काफ़ी बार वॉश होने के बाद जो है काफ़ी पुरानी होने के बाद उसकी ड्रेस जो है थोड़ी फेड हो गई थी. एंड डिडेंट हैंग राइट. और जो है मतलब डिडेंट हैंग राइट है ना, उसको वो पूरी फिट भी नहीं आती थी, मतलब फिटिंग की नहीं थी, वो जनरली थोड़ा ढीली डाली सी होगी, अजीब सा होगा उसका ड्रेस. तो एक उसका फेडेड ब्लू ड्रेस था जो उसको ठीक से फिट भी नहीं आता था, वो अक्सर से वही पहना करती थी. एंड इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. हालांकि उसकी ड्रेस वो कैसे रहती थी, बिल्कुल क्लीन रहती थी. वो अपनी ड्रेस को जो है साफ़ सुथरा रखती थी, उसको धो धा के पहनती थी, पर हाँ उसको देखने में ऐसा लगता था कि प्रॉपरली उस ड्रेस को जो है प्रॉपरली आयरन करा नहीं गया होता था. तो जो है वो बेचारी थोड़ा ऐसी फैमिली से थी, लो इनकम वाली फैमिली से थी, तो उसके पास बहुत ज़्यादा ड्रेसेस नहीं थे पहनने के लिए, और अक्सर जो है ज़्यादातर अपने जो स्कूल में पहन के आती थी वो अपनी यही फेडेड ब्लू ड्रेस पहन के आती थी, जो क्लीन तो होती थी, जो साफ़ सुथरी तो होती थी, बट प्रॉपरली आयरन नहीं की गई होती थी. शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. उसके कोई फ्रेंड वगैरह तो थे नहीं, पर लड़कियां उससे बहुत सारी बातें करती थी. और क्या बातें करती थी, समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड. हॉप स्कॉच होता है ये एक बच्चों का गेम होता है, वैसा राउंड सर्कल बनाकर उसमें हॉपिंग, मतलब ऐसा कूद के जो है वो लोग खेला करते हैं. तो जो है कि वो क्या करती थी वेंडा बेचारी, कभी कभी टाइम पास करने के लिए, जो छोटे बच्चे होते थे वो हॉप स्कॉच खेल रहे होते थे, तो उन लड़कियों को जो है वो हॉप स्कॉच खेलते हुए देखने लगती थी. तो इतने में जो है बाकी लड़कियां जो उसकी क्लास की होती थी स्कूल की, वो आके जो उसको चारों तरफ से जो है घेर लेती थी. और क्यों घेरती थी, अब वो उसका जो है मजाक उड़ाती थी, उसको चिढ़ाती थी. जैसे देखिए नीचे इमेज में दिख रहा है, ये लड़की ऑफकोर्स कौन है, ये वेंडा है, और इनमें से कोई मैगी होगी और कोई पैडी होगी और कोई और लड़की होगी जो इसका मजाक जो है उड़ाया करते थे. ठीक है, तो अब कैसे उड़ाते थे, क्या कहते थे इसको, वेंडा Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. courteous बोलते हैं वेरी पोलाइटली, रेस्पेक्ट के साथ. तो पैगी जो है ना, पैगी मजाक उड़ाने से पहले क्या करती थी, वेंडो को बहुत ही पोलाइटली जो है उसको आवाज़ लगाती थी, बड़े रेस्पेक्टफुली. जैसे वो किसको आवाज़ लगाती थी, जैसे मिस मेसन को बुलाती थी, ये उनकी टीचर होंगी, तो जैसे मिस मेसन को बुलाती थी रिस्पेक्टफुली, वैसे ही वेंडा को बुलाती है, पैगी बुलाती है वेंडा को. एंड पैगी कौन है, मोस्ट पॉपुलर लड़की जो स्कूल की, तो थोड़ा एटीट्यूड में रहती है, तो इस वो, और वेंडा कौन है, बेचारी सीधी साधी लड़की, इसका मजाक उड़ाया जाता है. तो पैगी जो है वेंडा को आवाज़ लगाती है, वेंडा शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस. नज यानी जेंटल पुश, मतलब ऐसे हाथ से इशारा करके उसको, जो साथ में फ्रेंड होगी तो उसको ऐसे हाथ से इशारा करके वेंडा को आवाज़ लगाती थी, और उसको इशारा करके समझाती थी फ्रेंड को कि चलो मिलकर जो है इसका मजाक उड़ाते हैं. हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. ठीक है, अब ये क्या, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये वो डायलॉग है जो पैगी हमेशा बोलती थी, किसको, वेंडा को. क्या करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए. क्यों, क्योंकि वेंडा बेचारी एक ही ड्रेस पहनकर आती थी जो ब्लू कलर की थी, जो फेड हो रखी थी, जो क्लीन थी, बट जो है प्रॉपर्ली आयरन नहीं होती थी. तो वेंडा जो पैगी थी, वो पैगी अक्सर ये सवाल पूछ के जो है वेंडा का मजाक उड़ाती थी. और ऐसे अपनी दोस्तों को उसने नज करा और जो है कहती चलो देखो मिलकर मजाक उड़ाएंगे इसका, और वो बोलती है, फिर पैगी जो है पूछती है वेंडा से दैट वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. कि वेंडा तुम क्या कह रही थी, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम्हारे क्लोजेट में टंग रही है. क्लोजेट होता है, क्लोजेट आप अलमीरा को कह सकते हैं, किसी भी जगह को जहाँ पे आप अपना जो है वार्डरोब तैयार रखते हैं, माने जहाँ पे आप अपनी ड्रेसेस वगैरह तैयार रखते हैं. तो पूछती है हाँ भी बताओ तुम कितनी कह रही थी. तो 100 वेंडा वुड से. और वेंडा का हमेशा जब भी वो पूछती थी कितने ड्रेसेस, और वेंडा हमेशा उसे यही जवाब देती थी कि मेरे पास कितनी है, मेरे पास 100 ड्रेसेस है. वेंडा उसको हमेशा जो है पलट कर ये जवाब देती थी कि 100 वेंडा वुड से.
100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली। इनक्रेडुलसली यानी कि जैसे वो इस बात पे बिलीव नहीं कर रही है, ऐसा मुंह बना लेती हैं, अच्छा 100 झूठ बोल रही है ऐसा करके। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी लड़कियाँ थी वो भी ये बहस सुनकर जो एकदम से रुक जाती हैं और वो भी जो उनको देखने आती है कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तेरे पास 100 ड्रेसेस हैं तो फिर तुम बदल बदल के क्यों नहीं पहनती, तुम जो है रोज़ एक ही ड्रेस पहन कर आती हो, ऐसा सवाल सबके मन में आता है। पर जब भी उससे वो चिढ़ाने के लिए पूछती थी कि तेरे पास कितनी ड्रेस है, तो वो बोलती थी मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। तो कहती है या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा। वेंडा कहते हैं बिल्कुल मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी लाइन अप यानी सब एक के बाद जो है वहाँ पर टंगी हुई है। देन हर थिन लिप्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस, और इतना कहने के साथ जो है फिर वेंडा शांत हो जाती थी। वॉट आर दे लाइक, पैगी पूछती है अच्छा और वो कैसी है, सिल्क की है, आई बेट सेड पैगी, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो फिर वेंडा कहती है हाँ सब सारे सिल्क और जितने भी कलर्स तुम सोच सकती हो सारे कलर्स की मेरे पास ड्रेसेस हैं। वेलवेट टू, वो पूछती है अच्छा वेलवेट में भी है, ये सब कपड़ों के वैरायटी होता है सिल्क वेलवेट, तो पूछते हैं वेलवेट में भी, तो कहती है हाँ मेरे पास वेलवेट में भी ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली यानी दैट नॉट शोइंग सम एनी फीलिंग, माने इस बात पे कोई ऐसा वो फीलिंग नहीं दिखाती थी कि थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही है या इस चीज़ पे जो है वो मतलब अकड़ दिखा रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, नहीं, बिना किसी फीलिंग के साथ बोलती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब चीज़ के सारे कलर्स की है। एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सब मेरे क्लोजेट पे हैं। दे हैड लेट हर गो एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। फिर इतना सुनने के बाद सारी लड़कियां जो है फिर वेंडा को जाने देती थी और वेंडा जो है बेचारी उनके पास से चली जाती थी, पर वेंडा ज़्यादा दूर नहीं जा पाती थी कि वो सब जो है मिलकर इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी, इतना जो है ठाके मार के हंसती थी कि उस बेचारी वेंडा को सुन जाता था और वेंडा समझ जाती थी कि मेरी बातों का जो है इन्होंने मजाक उड़ा रही है। 100 dresses. Obviously, the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. तो वो बोलती है 100 ड्रेसेस, पर हमें यकीन नहीं होता क्योंकि वो हमेशा एक ही वो ब्लू ड्रेस थी जो रोज़ पहनकर वहाँ आती थी। सो वाई डिड शी से दैट शी हैड 100, तो उसने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस, और क्यों ऐसा बोलती है वो। सो व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी होगी इसके पीछे। How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of excoriated politeness greeted this, and all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. तो फिर ऐसे ही वो उसको चिढ़ाते थे, शूज़ के बारे में पूछते थे, तो शूज़ भी कहती थी कि हाँ मेरे पास 60 पेयर शूज़ हैं सब मेरे क्लोजेट में। तो वो कहते सब एक ही कलर के, कि नहीं मेरे पास सब डिफरेंट कलर के, जितने कलर सोच सकते हो हर कलर के मेरे पास जो है ऐसे शूज़ भी हैं। सो पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, तो पैगी जिसने ये सब गेम सोचा था, क्या गेम सोचा था, उसको चिढ़ाने का, और मैडी जो उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी यानी जो हमेशा उसकी सारी चीज़ों में साथ देती थी, वो आर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ये हमेशा दोनों लड़कियां जो आखिरी में जो है जाती थी। So finally, Vanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing that the walk the school अलोन। तो फाइनली वेंडा जो है वहाँ उधर अपने घर की तरफ जब चलती है सड़क पे, तो उसकी आइज़ जो बेचारी वो हमेशा डल रहती थी, उन्हें झुका के रखती थी और जो उसका मुंह हमेशा बंद रहता था, और हिचिंग अ लेफ़्ट शोल्डर, अपने लेफ़्ट शोल्डर को जो है हिचिंग माने ऐसा ऊपर उठाती थी अपने लेफ़्ट शोल्डर को, और ऐसे करके जो है थोड़ा सा मतलब जैसे शाय बच्चे करते हैं जो थोड़े शर्मीले से होते हैं, तो ऐसा वो शर्मीले पना जो है अपना थोड़ा दिखाती थी, ऐसे लेफ़्ट शोल्डर को जो है हिच करके ऊपर उठा के। एंड द फनी द वे शेयर, वो ये करते थोड़ा फ़नी लगती थी। एंड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और अब स्कूल तक आने की वॉक जो है हमेशा वो अकेले ही फिनिश करती थी, क्योंकि कोई भी फ्रेंड उसके साथ नहीं आता था, क्योंकि कोई फ्रेंड था ही नहीं। सो पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। अब पैगी जो है, जो पैगी लड़की हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, जो बहुत पॉपुलर लड़की है, थोड़ा एटीट्यूड के, वेंडा को चिढ़ाती है, बट हम उसको क्रूअल नहीं कह सकते, क्रूअल थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज़, क्योंकि वो क्या करती थी, वो थोड़ा सोशल वर्क भी करती थी। उसके स्कूल में जब भी कोई छोटा बच्चे को कोई लोग बुली कर रहे होते थे, बुली यानी कि अपने जो बड़े बच्चे होते हैं ना, जो बड़े लड़के होते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी ऐसा पावर का इस्तेमाल करके और छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, कभी उनको खाना फेंक दिया, कभी कुछ फेंक दिया, बैग फेंक दिया, और ऐसे मतलब उनको धमकाते थे, उसको बुली करना कहते हैं। तो जो है वो हमेशा पैगी जो थी जब भी ऐसा देखती थी तो वो उनको रोकती थी, उनको मना करती थी ऐसा करने से, और उसको बचाती थी। तो इससे पता लगता है कि पैगी जो है क्रूअल नेचर की नहीं थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो बेचारी दिल से भी इतनी इमोशनल थी कि अगर वो किसी छोटे जानवर को या किसी भी जानवर को देखती थी कि उसके चोट वगैरह लग गई है, किसी ने मार दिया उसको, तो वो उसका दर्द खुद फील करती थी और काफ़ी जो है बहुत देर तक वो भी जो है रोया करती थी।
And if anybody had said to her, "Don't you think that this is cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? और जब कोई उसको मतलब वेंडा के लिए कहता था कि वैसे तो तू इतनी इमोशनल बनती है, वैसे तो तू ये सब करती है, और जब वेंडा को तू इतना सब कुछ बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है, तो कि ये क्रूअलपना नहीं है। तो वो एकदम से सरप्राइज होती थी पैगी और कहती थी क्रूअल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी क्रूअल है, मैं कोई क्रूअल बात नहीं करती। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस? बस मैं तो इतना पूछती हूँ कि वो झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, क्योंकि सबको पता है उसके पास कोई 100 ड्रेसेस नहीं है। Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? और वो झूठ क्यों बोल रही है, क्या ज़रूरत है उसको? And she was not just an ordinary person else. Why did she have a name like that? और वो ये भी कहती थी मुझे नहीं लगता वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, अगर ऑर्डिनरी पर्सन होती तो उसका नाम भी जो है ऑर्डिनरी होता, पर उसका नाम ही देखो कितना अजीब सा है, वेंडा पेट्रॉन्स्की। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। पर खैर कुछ भी हो, वो कभी भी जो है उसको जो है वो रुलाए नहीं करते थे, मतलब वो चिढ़ाते थे बट ऐसे नहीं चिढ़ाते थे कि वेंडा जो है रोने लगे। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. क्योंकि अब वो जहाँ तक मैडी की बात थी तो ये जो सारे वेंडा से पूछती थी कि तेरे पास कितने ड्रेसें हैं, कितने हैट्स हैं, कितने शूज़ हैं, कितना क्या है, ये सब जो है कहीं ना कहीं उसको जो है बॉदर करता था। एंड मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, और मैडी जो थी, मैडी खुद अपने आप में क्या थी, मैडी भी जो है एक पुअर लड़की थी। ठीक है, अभी हमने 3 लड़के के बारे में पढ़ा, वेंडा के बारे में पढ़ा, पैगी के बारे में पढ़ा और मैडी के बारे में। सो वेंडा तो पुअर थी क्योंकि उसके पास एक ही ड्रेसेस थी। ठीक है, वेंडा के बारे में हो गया। पैगी के बारे में हमने पढ़ लिया, ये काफ़ी पॉपुलर लड़की थी, अमीर भी थी, सब कुछ था इसके पास, काफ़ी ड्रेसेस थी और ये हमेशा क्या करती थी, वेंडा को चिढ़ाती थी। और जो मैडी थी, ये मैडी भी का काम क्या था, मैडी पैगी के साथ मिलकर जो है ये दोनों वेंडा को चिढ़ाते थे। तो मैडी जो थी, ये मैडी जो है किसकी फॉलोअर थी, पैगी की फॉलोअर थी, हमेशा पैगी की मतलब चमची टाइप थी, तो हमेशा जो पैगी कहती थी वही करती थी। और खुद मैडी क्या थी, मैडी खुद एक पुअर लड़की थी, खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, बट वो इतनी पुअर नहीं थी जितनी पुअर वेंडा थी। और मैडी जो है, मैडी वो लड़की थी जो पैगी के कपड़े पहना करती थी, जो पैगी की ड्रेस पुरानी हो जाती थी वो मैडी को देती है, मैडी को पता था। तो पैगी जब भी वेंडा को चिढ़ाती थी ना ड्रेसेस को लेके या उसकी अपनी अमीरी को या उसकी गरीबी को लेके, तो कहीं ना कहीं बात मैडी को हर्ट ज़रूर करती थी, क्योंकि मैडी खुद क्या थी, मैडी खुद भी पुअर थी और वो खुद ड्रेसेस मांग के पहनती थी, तो वो कहीं ना कहीं उसको हर्ट करती थी। पर मैडी की कभी ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो पैगी को जाके कहे कि पैगी जो भी तुम ये कर रही हो, जो भी तुम ये उसको वेंडा को बोलती हो, ये सब गलत है, तुम्हें ऐसा सब जो है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसको भी बॉदर करता था। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। ठीक है, वो हमेशा मैडी जो है कैसे कपड़े पहनती थी, किसी के हैंड मी डाउन यानी जो उसके पुराने क्लोथ्स होते थे या जो उन्होंने पहनने छोड़ दिए होते थे, अक्सर वो कपड़े पहनती थी। सो थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप इन बॉगन हाइट्स और हैव अ फनी नेम। बस ये था मैडी के साथ कि मैडी जो है बॉगन हाइट्स में नहीं रहती थी और उसका कोई फ़नी सा नेम भी नहीं था, नहीं तो शायद मैडी के साथ भी वही ट्रीटमेंट होता जो इस टाइम किसके साथ हो रहा है, वेंडा पेट्रॉन्स्की के साथ।